हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मैथ स्टडी पॉइंट में 108 में। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो पूरा विस्तार से बताने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 नंबर में घन और 4 नंबर में घनमूल। ठीक है, चलो। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? बट्टा का जोड़, घटाव और गुणा, भाग। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं पहले वर्ग। वर्ग, किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दे देगा 5। कितना है? 5। दूसरा दे देगा 12, तीसरा दे देगा 14, चौथा दे देगा 15। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है जिसका हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हम लोग एक साथ निकालने वाले हैं। एक तरफ क्या निकालेंगे? वर्ग स्क्वायर, एक तरफ स्क्वायर निकालने वाले हैं, एक तरफ क्या निकालने हैं? वर्गमूल निकालने वाले हैं, यानी रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रश्न लेते हैं। जो पहला नंबर प्रश्न है क्या है? 5। 5 का वर्ग निकालने के लिए, वर्ग का मतलब होता है पावर 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग बराबर क्या होता है? घात 2। कितना? घात 2। ठीक है, यानी कहेंगे x का वर्ग क्या होगा? क्या देखो, x का वर्ग क्या होगा? तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का वर्ग क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। उसी तरह से हम कहेंगे p का वर्ग क्या होगा? p स्क्वायर। p का वर्ग क्या होगा? सेंटीमीटर का वर्ग क्या होगा? स्क्वायर। किलोमीटर का वर्ग क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम अगर कहेंगे 5 का वर्ग क्या होगा? बताइए, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर लिखे मतलब 5 को कई बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। ये आपका क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। ठीक है, चलिए और इसी तरह का समझ लेते हैं, और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना? 2 नंबर में क्या है? 12। 2 नंबर में क्या है? अगर 12 का वर्ग हमें निकालना होगा, 12 का वर्ग मतलब क्या होगा? 12 का स्क्वायर, यानी 12 का घात 2। 12 को हम क्या लिख देंगे? 12 गुना 12। गुना करेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्या है? 14 है। कितना है? 14 है। तो बताइए 14 का वर्ग हमें निकालना है। क्या निकालना है? तो वर्ग का मतलब घात कितना हो जाता है? 2। बताइए 2 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 14 गुना 14। तो बताइए इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 का 6 हासिल बचेगा 1। 4 एकम 14 चौका 56 हासिल बचेगा 5। 14 एकम 14 और 5 19। 100 कितना हो गया? 196। कितना हो गया? 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 14 का स्क्वायर 196 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यह 15 नंबर है। 15 नंबर का स्क्वायर बना करके देखना सर। अब देखिए ये क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? अब हमें पढ़ना क्या है? वर्गमूल। क्या पढ़ना है? पहले क्या था? ये दिया हुआ था, हमें निकालना था ये वाला वर्ग निकालना था। ठीक है, अब जो है आपको वर्ग दिया हुआ रहेगा, निकालना होगा वर्गमूल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन एक दे देगा 16। 2 नंबर में दे देगा 64,
3 नंबर में दे देगा 100 और 4 नंबर में दे देगा 256। ठीक है, चारों क्वेश्चन है। अब हम लोग वर्गमूल रूट कैसे नहीं हुआ, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल या रूट, अंग्रेजी में कहेंगे रूट। ठीक है, वर्गमूल या रूट। अब देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको इसको बनाने के लिए ये दो प्रकार से बनता है। एक भाग विधि से बनता है, कि कौन सी विधि से, ये दो प्रकार के से बन सकता है, एक भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। तो जौन से विधि से हमको बनाना होगा, जौन से विधि से क्वेश्चन कहेगा बनाने के लिए हम लोग बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम दोनों विधि सीखेंगे। अभी कौन सा विधि सीखेंगे, दोनों विधि सीखेंगे, ऐसा नहीं, दोनों विधि सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक नंबर 16। क्या लेते हैं, 16। 16 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले भाग विधि देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा विधि, भाग विधि। अब बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, देखिए जौन संख्या से लगाएंगे ना वही संख्या से हमें गुणा भी करना है। ठीक है, जौन संख्या से लगाएंगे वही संख्या से गुणा भी करना है। तो देखिए मान लीजिए अगर 2 से लगाते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, जो कि बहुत छोटा हो गया कि नहीं, बहुत छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 से लगा के देखेंगे। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अभी भी छोटा है कि नहीं है, छोटा है। तो हम 3 से नहीं लगाएंगे, आगे लगा के 4 से देखेंगे। 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चर्चा का 16 गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। और 4 से लगाए तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। कटने के बाद जो हमारा ये इधर जो बचता है वही क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 आंसर। ठीक है, ये हो गया भाग विधि। कौन सा विधि, अब हम देखेंगे गुणनखंड विधि वाला। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि में देखिए बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा, इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 16 का वो निकालना है, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, मैं बोल रहा था 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा। इस तरह से पूरा गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे, पहले ही कहे हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। कितना का लगता है, तो 2 के बदला में 1 बना लेंगे, 2 के बदला में 1 बना लिए, जोड़ा लगा दिए दोनों का। अब 2 के बदला में 1 लिख देंगे 2, और इसके बदला में 1 लिख देंगे 2। बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना आ गया, 4 आया। भाग विधि से भी कितना आया, 4, गुणनखंड विधि से भी कितना आया, 4। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसको हम 144 कर देते हैं। कितना कर दिए, 144। चलिए इसको रहने दो, 64 रहने दो। क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, 64। कितना है, 64। 64 को पहले हम भाग विधि से बनाते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से बनाते हैं। देखो 64 को भाग विधि से बनाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि फिर वही बात है, यहाँ पे जौन से संख्या से गुना करेंगे वही संख्या से यहाँ लगाना भी है। जौन संख्या से लगाएंगे उसी से हम क्या करेंगे, गुना भी करेंगे। और गुना करेंगे तो देखेंगे इसके करीब आना चाहिए। ठीक है, एकदम बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, बड़ा तो एक भी चलेगा, छोटा थोड़ा बहुत चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 8 से अगर हम लगाएंगे, कितना से, आप पहले देखो 7 से लगाते हैं, कितना से, 7 से। बोलिए 7 से अगर लगाएंगे 7 7 कितना हो जाएगा 49, और घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 15। कितना बच गया, बताइए। इस 7 से लगाए इससे ज्यादा है, बचा है कि नहीं, 7 से लगाए उससे ज्यादा बच गया ना। तो ज्यादा नहीं बचना चाहिए, कम बचना चाहिए घटा करके।
अगर घटेगा, घट कर बचेगा भी तो कितना बचना चाहिए, कम बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 8 से लगाते हैं, 8 28, तो गुना करके हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गुना करके लिख देंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 8 है 16, 8 से लगाए हैं तो यहाँ भी 8 से नहीं लगाएंगे, 8 से लगा देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कर जाएगा, कर जाएगा ना। तो बताइए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम इधर गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। देखो 64 का 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे उसका आंसर हो जाएगा 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 और 2 से लगाएंगे 1। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए गुणनखंड लिखेंगे तो बताइए क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, क्या गो है 6 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा लगाएंगे। तो बताइए जोड़ा लग गया, जोड़ा जोड़ा, क्या गो जोड़ा लगा, 3 गो लगा ना, तो 2 को कई बार लिख लेंगे, 3 बार लिख दिए, अब गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। बताइए 64 का वर्गमूल जो है कितना हो रहा है, 64 का वर्गमूल 8 हो रहा है ना। चलिए, तो इस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक और हम देख लेते हैं 3 अंक वाला। ठीक है, ये तो 2 अंक वाला था, एक बार में गुना कर रहे थे, आ जा रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 अंक वाला वर्गमूल। 3 अंक वाला रहेगा तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, 2 टर्म में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे एक ही बार में लगाया है तो लग गया है ना, एक ही बार में लग गया है, लेकिन अब एक बार में नहीं लगेगा, 2 बार में लगेगा। वैसा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से नंबर देखिए, यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तो 4 नंबर 200 कितना है 56। देखिए 256 है ना, तो इसका हम भाग विधि से निकालते हैं। पहले कौन सा विधि, भाग विधि। तो भाग विधि निकालेंगे 256 में का वर्गमूल। ठीक है, भाग विधि से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जोड़ा लगा देंगे। क्या करेंगे, उसमें भी देखे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, तो इसका भी जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा में हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन इसका जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा लगा दिए, बाद में वो बच गया कि नहीं, बच गया ना। तो पहले जो बच गया उसको उसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, तो बताइए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, मुंह में आवाज है तो बोलो। 2 में 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 तो ज्यादा हो गया तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, इससे कम से लगाएंगे तो 2 के से कम क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। हाँ, इसको जोड़ेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। और देखो भाग में हम क्या देखते हैं, एक एक संख्या उतरता है ना, लेकिन इसमें एक बार में एक जोड़ा संख्या उतारता है, एक जोड़ा यानी 2 गो उतरता है। कै गो 2 गो। अब यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कौन से संख्या से भाग लगाएंगे, जो कि वही संख्या से यहाँ पे गुना भी करना पड़ेगा। जो संख्या से लगाएंगे वही संख्या से क्या करना, गुना भी करना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा संख्या यहाँ पे लिखेंगे जो कि इकाई अंक पर आना चाहिए 6। कितना 6। तो बताइए 2 में और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4। तो इकाई अंक पर 6 आया नहीं आया। वही तो 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई, 4 में 4 से गुना करेंगे 4 चौका, इकाई अंक पर 6 आ रहा है ना। तो पहले इसको लगा के देखते हैं कि 2 को 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और 4 दूना 8 है 1, 8 है 1 9, कितना हो गया 96। कितना हुआ, यहाँ पे कितना है 156, यहाँ पे 96। मतलब ये बहुत छोटा है कि नहीं है, बहुत छोटा है ना। तो 4 से नहीं लगाएंगे, तब कितना से लगाएंगे 5 से। तो 5 इकाई अंक पर तो 6 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। 6 में 6 से गुना करेंगे 6 के 36। अब इसको हम लगा के देखते हैं 2 को 6 में 6 से, 6 के 36 हासिल बचेगा कितना
3। और तो 6 गुना 12, 12 3 15, 156 आ गया ना। तो हम यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे। 6 के 36, 6 गुना 12 3, पूरा पूरा कट गया ना। तो अब यहाँ पे कट गया 6 5 कट गया। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बताइए 200 यहाँ पे 56 है, 256 का वर्ग मूल कितना हो गया। हाँ, इसकी जो सामने वाला रहता है वही ना रहता है। देखो वर्गमूल के दुगुना यहाँ पे जरूर आएगा, इसको भाजक कहते हैं ना, वर्गमूल के दुगुना भाजक जरूर आएगा। ठीक है, अगर दुगुना नहीं आ रहा है तो गलत है। समझ में आया। अब गुणनखंड तो इसी तरह से बना लेंगे। देखो गुणनखंड तो इसी तरह से बना लेंगे। 256 का गुणनखंड निकालना होगा। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे 64, 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे कितना 16, 8 4 2 1। ठीक है, यहाँ पे कै गो हो गया देखो तो, एक जोड़ा लग जाएगा, 2 गो 3 गो 4 गो, कै गो जोड़ा लगा, तो 2 कै गो लिख देंगे, हाँ जय गो जोड़ा लगेगा तय गो लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना, देखो बराबर आ गया कि नहीं, आ गया। तो इस तरह से वर्गमूल विधि और वर्ग भाग विधि और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, घन और घनमूल। घन और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 100, और तो इसको आप लोग बना करके देखिएगा। एक हो गया ये 15 जिसका वर्ग निकालना है, और ये हो गया 100 जिसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्या, घन और घनमूल। वर्ग वर्गमूल देख लिया, अब देखेंगे घन घनमूल। देखिए इसमें भी पहले घन को देखते हैं। तो घन का मतलब होता है घात में 3। घात में कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे वर्ग में देखे थे घात कितना था, 2 था, तो इसमें घात में कितना हो जाएगा, 3। जैसे हमको अगर लिखना है x का घन, x का घन कितना हो जाएगा, x से पावर कितना 3 आंसर। ठीक है, हम कहेंगे z का घन लिखना है, z का घन, तो z का घन मतलब कितना, z के पावर कितना, z के पावर कितना दी 3, तो नहीं बोल रहा है। p का घात लिखना होगा, p का घन, तो p का घन कितना हो जाएगा, p का पावर 3 आंसर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार घनमूल में भी होता है। घनमूल में क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लग रहा था, लेकिन घनमूल में जो है 3 का जोड़ा लगेगा। कितना का, 3 का। जैसे देखिए x गुने x यानी 3 गो है, तो 3 गो के बदला में घनमूल से 1 बाहर निकलता है। ठीक है, कितना, 3 के बदले में 1 बाहर निकलता है। ठीक है, आगे देखिए 1 बाहर निकल जाएगा, x आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करते हैं कि एक और देखते हैं। 2 नंबर देखिए, रूट अंदर सेंटीमीटर गुना, सेंटीमीटर क्यू लिखते हैं, यानी क्यू का मतलब 3 होता है, और सेंटीमीटर इसको 3 बार लिख देंगे, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बताइए 3 है तो 3 का जोड़ा लगेगा, तो जोड़ा लगेगा तो एक जोड़ा जो है क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, और यही आपका घनमूल हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, यही घनमूल हुआ। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, 4 सेंटीमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 5 मीटर। 3 नंबर लिख रहे हैं 6 मीटर, और 4 नंबर लिख रहे हैं 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है जिसको हम बनाते हैं। घन निकालेंगे पहले, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, घन निकालना है, तो 4 सेंटीमीटर का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे, 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर,
यानी गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। देखिए 4 चौका 16 और 16 चौका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 64, यानी 64 सेंटीमीटर के पावर 3 होगा। कैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 है तो 3 होगा और घन में 3 लिखा था अभी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का वो घन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 5 मीटर का घन क्या होगा। देखिए उसी तरह से सेम टू सेम 5 मीटर का है तो क्या करेंगे पावर जो है 3 लिख देंगे, 5 मीटर के पावर 3, और इसको कई बार गुना करेंगे 3 बार गुना करेंगे। 5 मीटर यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर गुना 5 मीटर गुना 5 मीटर, गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा कि 50 25, कितना हो जाएगा 50 25 25 125, 25 25 कितना हो जाएगा 125, यानी 125 और घन है तो मीटर के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे 1 2 3 पावर में जुड़ जाता है तो मीटर के पावर 3 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक और बना लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर 6 मीटर है, ठीक है। 6 मीटर है तो 6 मीटर का क्या लिख देंगे क्यू लिख देंगे, इसको 3 बार गुना कर देंगे, ठीक है। 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 के 36, 36 छक्के 216 मीटर के पावर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अन्य कोई भी संख्या होगा और उसका घन निकालना होगा तो हम लोग इजी तरीके से इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए अब हम आगे देखते हैं घनमूल। क्या देखेंगे घनमूल देखेंगे, घनमूल कैसे बनता है। जैसे कि हम बताए थे कि आप घनमूल इसके 3 का बाहर 1 निकलता है। चलिए क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे घनमूल जो है केवल गुणनखंड विधि से निकलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भाग विधि काम नहीं करता है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है निकलता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं 512, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 216 और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं आपका 125 और चौथा लिखते हैं 64, कितना 64 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 64 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन को हमें बनाना है, कैसे बनाना है चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। एक 512 का सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकालेंगे तो हम लिखेंगे 512 का 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। चलिए अब 2 से लगाएंगे फिर 2 दून छक 12, 2 चौके 8, ठीक है। अब फिर हम 2 से लगाएंगे 2 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 से लगेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से लगेंगे 2 चौके 4 और 2 दूना कम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। ये पूरा जो है गुणनखंड निकाल दिए। अब इसका जो है जो भी है संख्या उसको हम लिख लेंगे और उसका जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। देखिए हम लिखने का प्रयास करते हैं, कई गो है 9 गो है, कितना है 9 गो है 2 और 9 को हम लिखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, लिख रहे हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे जोड़ा लगा लेंगे। क्या करेंगे जोड़ा, जोड़ा में क्या होता है कि इसमें 3 का बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पे हम करनी में जो है 3 लिख लेंगे। 3 लिखेंगे तभी लगेगा कि हाँ ये घनमूल है, नहीं तो क्या हो जाएगा ये वर्गमूल लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे 16 लिख दिए और 16 में कुछ नहीं है तो क्या है ये वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल है, लेकिन वही हम 3 लगा देंगे तो घनमूल निकालना हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका हम लिखते हैं कै गो है, यहाँ पे 9 गो 2 है, कै गो है 9 गो है तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 डैश 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 9 गो 2 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं कि घन है तो घन का 3 का जोड़ा लगता है, तो यहाँ पे हम 3 का जोड़ा लगा ले रहे हैं, 1 2 3। देखिए अब 3 के बदला में 1 बाहर निकलता है तो 3 को जोड़ा लगाया है तो 3 को 2 लिखा देगा। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, दूना 4 दूना 8 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वर्गमूल घनमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 512 का घनमूल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, कितना 8, ठीक है। तो इस तरह से इजी तरीका से गुणनखंड विधि से बना सकते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। 125 का हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। तो हम पहले ही बताए थे गुणन विभाज्यता के नियम में कि 0 और 5 इकाई स्थान पर हो तो 5 से विभाज्य होता है। तो इसमें देखिए कितना है, 5 है, 5 है ना, तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर इकाई स्थान पर कितना है, 5 है, तो फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 5 है 25, 5 से लगाएंगे 1। अब इसको क्या करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, इसके घनमूल निकालना है। चूंकि क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो घनमूल के लिए क्या करेंगे, 3 का बदला में 1 बाहर निकलता है ना, तो पहले यहाँ पे करनी में 3 लिख देंगे, क्योंकि हर में सभी में लिखेंगे करनी में 3। अब इसका जोड़ा लगा देंगे, और जोड़ा लगा करके हम 1 5 जो है बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यही जो हो जाएगा क्या होगा, 125 का घनमूल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वह आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए क्लास में बने रहे। अगले दिन पढ़ाने वाले हैं लाभ और हानि। क्या पढ़ाने वाले हैं, सॉरी प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रतिशत जो है कल के क्लास में पढ़ाएंगे, पूरा फुल डिटेल रूप से पढ़ाएंगे, प्रतिशत बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।